Bismillahirrahmanirrahim. Now we're discussing The Mill on the Floss by George Eliot. We will be discussing the summary and MCQs, very short summary, and then MCQs of the same. So, mill on the floss, like mill, there was a mill, a windmill on the river Floss, and the area was also known on the base of the river. So, the mill is very important place or an activity or a business for our protagonist family. So the family of Mr. Tulliver. So this mill is a source of income, earning. So the story moves all about or all around the mill. Maggie Tulliver is the impetuous, clever young daughter of Tullivers of Dorlcote Mill in St. August. So St. August is again a place which does not exist. So the place works as a character and also a place or setting where they are living. So ये इसकी अपनी बनाई हुई एक fictional place है. So Tullivers वहाँ पे रहते हैं. So Tullivers में Maggie Tulliver is dark in color, but she is very intelligent and very active kind of girl. मैगी के जो फादर है ही ऑफन टेक्स मैगी साइड, लेकिन मैगी का जो ओल्डर ब्रदर टॉम है, मैगी इज मोर डिपेंडेंट ऑन हर. सो शी इज लाइक लविंग हर ब्रदर अ लॉट, उसके बहुत करीब है. मैगी की ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टॉम की अफेक्शन में है, और अगर टॉम किसी बात को पसंद नहीं करता, सो दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ like despair for Maggie. Tom is not that intelligent or hardworking like Maggie. So Mr. Tulliver decides to pay for Tom to have an additional education rather than have him take over the mill. कि वो बिजनेस में उसे इंक्लूड करने के लिए या मिल को संभालने से बेहतर वो ये समझता है कि मैं इसकी पढ़ाई पे ज्यादा इन्वेस्ट करूं, ज्यादा पढ़ाऊं इससे. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक फैमिली कोरल डेवलप हो जाता है मिस्टर टलिवर में और उसकी वाइफ की सिस्टर्स में, who are known as Dodsons. So Dodsons और मिस्टर टलिवर के दरमियान इस बात पे एक लड़ाई शुरू होती है. तो डॉटसन की जो स्नॉबिश कॉन्ट्रेरियनेस है, मिस्टर टलिवर को ये बड़ी बुरी लगती है. और मिसेस टलिवर की जो सिस्टर है, मिसेस ग्लैग, शी इज बेसिकली द लीडर ऑफ दैट स्नॉबिश कम्युनिटी, एंड लाइक शी वाज टू रीपे मनी दैट मिसेस ग्लेग हैड लेंट हिम. उधार लिए थे पैसे, तो वो चाहता है कि मैं अब उसके पैसे वापस कर दूं ताकि इसका इन्फ्लुएंस हमारे घर पे से कम हो जाए. इसने खुद यानी मिस्टर टलिवर ने अपनी बहन और उसके हस्बैंड को भी कुछ पैसे दिए, इतने ही अमाउंट के. सो वो उससे वो पैसे वापस नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी अफेक्शन है अपनी सिस्टर के हवाले से. सो इसमें ब्रदर्स और सिस्टर्स का बड़ा एक लविंग किस्म का एक रिलेशन दिखाया गया कि कितना वो एक दूसरे के बारे में ख्याल रखते हैं. मिस्टर स्टलिंग, ही इज अ क्लर्जीमैन. सो वो टॉम को अपना स्टूडेंट बनाता है, और मैगी ऑफ्टन शी गोज एंड विजिट द स्कूल. सो इसमें एक और स्टूडेंट होता है मिस्टर स्टलिंग का, अ वेरी सेंसिटिव बॉय, अ क्रिपल्ड फिलिप वेकम. सो फिलिप वेकम इज बेसिकली सन ऑफ हर फादर्स एनिमी, लॉयर वेकम, जो मिस्टर टलिवर का एक दुश्मन है, उसको यानी इनकी आपस में नहीं बनती. मैगी को स्कूल भेजा जाता है उसकी कजन लूसी के साथ, लेकिन व्हेन शी इज 13, फादर का जो एक एक तरह से ही गोज नियर बैंकक्रप्ट, और उस लॉ सूट में जो लॉयर वेकम है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है रिवर फ्लॉस के ऊपर, जिसके ऊपर इनका आपस में झगड़ा भी चल रहा होता है. Mr. Tulliver is rendered a bankrupt and ill. तो क्योंकि वो मुकदमा हार चुका होता है, so he is suffering from heart issues, bankrupt भी हो जाता है.
Meanwhile, Tom returns home as well to support the family. और डॉटसन्स जो हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी इसके मिस्टर टॉलिवर के इन लॉज, वो बहुत थोड़ी हेल्प करते हैं, बल्कि ऑफर करते हैं. सो द मिल इटसेल्फ इज अप फॉर ऑक्शन. तो इनके पास कोई चारा नहीं रहता कि सिवाय इसके कि मिल को ऑक्शन पे लगा दें. एंड लॉयर वेकम, जिसको ये आइडिया मिसेस टॉलिवर देती है, buys this mill and he keeps Mr. Tolliver as a manager, कि वो उसको साथ रखे और humiliate करे. So afterwards, Mr. Tolliver dies. Tom comes back, he pays the money, and then he takes care of his sister. Tolliver भी अपनी बहन का इसलिए ख्याल रखता है कि टॉम कल को मैगी का ख्याल रखेगा. So this is a story altogether about a community who are living together. They have differences, they have jealousy. So the real name of George Eliot was Mary Ann Evans. What does Mr. Tolliver seek Mr. Rayleigh's advice about? So Mr. Rayleigh is his friend, and he talks about Tom's education, that he should be taught more. ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसे. Why does Tom first get angry at Maggie when he comes home from school in book first? इसलिए क्योंकि because she has forgotten to feed his rabbits and they've died, तो उस बात पे उसे गुस्सा आता है. So इसमें sisters की दिखाई गई है कि ज्यादा obligation है brothers की तरफ, they are bound to obey them. Why does Tom break off his friendship with Bob Jekin? So Bob Jekin was a friend of Tom, क्योंकि he does not play fairly with Tom. What impulsive action does Maggie take during the visit to her aunts and uncles in book first, कि वो अपने बाल काट लेती है. As we are told कि बड़ी एक ओवर एक्टिव किस्म की है, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. What do Mrs. Glegg and Mr. Tolliver have a disagreement over? So that is about Tom's education. Mrs. Glegg and family, they don't want कि Tom की education पे पैसा खर्चा जाए. Why does Mr. Tolliver ultimately decide not to press his sister for the money she owes to him? Because he thinks of Maggie dependent upon Tom after his own death, कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी भी मेरे बेटे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, तो मैं आज अच्छा करूंगा तो कल को इसके साथ अच्छा होगा. What are Maggie's intention towards gypsies? So there are certain gypsies there who are also studying in school. So she wants to teach them and be their queen. उनकी लीडर बनना चाहती है. What was Saint Aug's profession? So इस क्वेश्चन से हमें बेसिकली ऐसा लगता है like Saint Aug's must be some person, but this is about the people of that area. तो ज्यादातर ये बेसिकली लोग फेरीमैन होते हैं, कश्ती चलाते हैं रिवर के आसपास, who insist upon a repayment of the 500 pound between Mr. Tolliver and Mrs. Glegg. So that is Mr. Tolliver, जो कि ये repayment की बात करता है कि I should be repaying you. Who is Tom's only playmate during the first term with Mr. Stelling? उसके पास काम करते हुए, पढ़ते हुए, sorry, जो उसका playmate है, she is Laura Stelling, उसकी बेटी. Why is Christmas dreary after Tom's first term with Mr. Stelling? क्यों वो बोर हो जाता है क्रिसमस से? क्योंकि Mr. Tolliver is preoccupied with litigation over the river water. कि उसके जो बाप है, he's not paying attention to Christmas because he is involved in financial issues and apprehensions. How does Philip Wickham first win Tom's respect, जो कि Wickham lawyer का बेटा है, due to his drawing skills? What feature of Maggie draws Philip to her? Her eyes. Philip को बड़ी attract करती हैं. So what is Philip's first thought when Tom drops a sword on his own foot? Tom अपने पाँव पे गलती से तलवार गिरा लेता है. That Tom might fear he will be lame for life, कि इसको कहीं ये डरना हो कि ये मेरी तरह हमेशा के लिए माजूर हो जाए. With whom does Maggie go to boarding school? So she goes with Lucy Dean, who was her friend.
What is Mr. Tulliver reading when he has a stroke? So Mr. Tulliver receives a letter, and that is about mortgage of the mill that has been transferred to Wickham because he did not have enough money. तो उसकी mortgage convert कर दी गई from the name of Mr. Tulliver to that lawyer Wickham. इस बात पे उससे heart attack होता है and he cannot survive afterwards. Why does Maggie become angry at her aunts and uncles during her father's illness? Because they will not offer to buy any of the family's furniture. The family का furniture है, they want to sell it to get medicines and some grocery, लेकिन उसकी जो खालाएं हैं वो उसको purchase नहीं करती, so इस बात पे मैगी को गुस्सा आता है. What causes lawyer Wickham to buy the mill? Mrs. Tulliver's visit to him. So Mrs. Tulliver wants के चलो इसके जाने से कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा. So she basically gives an idea to the lawyer. What does Mr. Tulliver make Tom write in the family Bible? Like उनकी एक book होती है अपनी जिसके अंदर वो कुछ अपनी यादाश्त लिखते हैं. So he wants his son write a note that Wickham is not forgiven. Okay, he is dying, but he will never forgive Wickham for his acts. How does Tom manage to pay off the family debt? Like he goes through an entrepreneurial scheme with Bob Jekin, जिसके साथ वो लड़ा था पहले. उसके साथ फिर वो एक entrepreneurial scheme बनाता है जिसके result में he is able to pay the debts. What is Stephen Guest's relationship to Lucy Dion? So Stephen is a person who is courting with Lucy, like he is boyfriend of Lucy, and he's also attracted towards Maggie as well. So what is the significance of Maggie's swing? जो स्लाइड शुरू कर देती है इसकी क्या वैल्यू है इसमें? So this shows के they're going through financial issues and troubles. Why does Maggie become angry when Stephen kisses his arm at the dance? Like she is angry because he was taking her lightly के शायद ये उसके साथ attach हो जाएगी emotionally. Why does Maggie decide to leave Stephen in Mudport and return to St. August? So because she knows that St. August will never accept her as Stephen's wife. He knows what kind of person he is. तो उसे पता है कि मेरा इलाका accept नहीं करेगा, family accept नहीं करेगी उससे शादी करना. So this was from Mill on the Floss by George Eliot.